हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBCSE क्लासेस। प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, चलिए आज हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 8, जिसमें कि 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण के साथ हमें उत्तर की पुष्टि करनी है ना, कि सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा देखें हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले वाला वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि tan थीटा का मान क्या होता है। tan थीटा का मान होता है P/B होता है, आप लोग जानते हैं। तो थीटा के बदले में अगर हम a दे दें तब भी क्या होगा, tan a बराबर P/B होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया गया था। तो यदि P/B दिया गया तो P का मान तो B से बड़ा हो सकता है। यदि P का मान B से बड़ा हुआ, सपोज दैट कि 3/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, 5/3 हो जाए, 7/4 हो जाए, हो सकता है ऐसा। तो यदि P का मान B से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, tan का मान 1 से अधिक होगा। लेकिन सवाल क्या कर रहा है मेरा, सवाल कह रहा है कि tan A का मान 1 से हमेशा कम होता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल असत्य है। हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 1 से अधिक मान हो सकता है ना। और इससे जब 8.2 का थ्योरम आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उस थ्योरम में स्पष्ट करके बताया गया है, आप लोगों को बताया जाएगा कि ये tan जो है, tan में 0 से लेकर के 90 डिग्री का जब हम लोग मान देखेंगे ना, उसमें देखेंगे 1 से अधिक मान होता है। tan 60 का मान √3 हो जाता है, 1 से अधिक होता है 1.732 अधिक होता है ना। इसीलिए ये तो निश्चित रूप से क्या है, असत्य है। तो इसको कहता है कारण के साथ, है ना। इसमें एक्सप्लेनेशन को देखिए, कारण के साथ में बताना है। तो क्या कारण बताना है, सो देखिए हम लोग लिखते हैं इसमें। तो पहले क्या लिखेंगे कि कथन, यह कथन लिखेंगे, यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन असत्य है। अब कहता है कारण के साथ, तो कारण बताना होगा, क्योंकि यह कथन असत्य है क्योंकि tan थीटा बराबर P/B होता है यदि P का मान, ध्यान दें, यदि P का मान क्या होगा, B से अधिक हो, P का मान B से अधिक हो तो क्या होगा, tan थीटा अर्थात कि tan A का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। हालांकि कारण और सारे हैं, बहुत सारे कारण हैं, कारण और सारे हैं। क्या कारण है कि अब अगर B, दोनों P और B का मान बराबर हो जाए तो 1 हो जाएगा। ये कहता है हमेशा 1 से कम होता है, तो निश्चित रूप से ये क्या है, असत्य है। ठीक है, निश्चित रूप से ये क्या है, असत्य है। क्योंकि अगर P/B होता है, P और B दोनों का मान समान हो जाए तो 1 हो जाएगा। यदि P का मान B से अधिक हो जाए तो 1 से अधिक हो जाएगा। इसीलिए दिया गया कथन क्या है, असत्य है। कारण भी स्पष्ट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है क्या, कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो sec थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि sec थीटा बराबर H/B होता है ना। sec A बराबर H/B, तो H/B हुआ तो गौर से देखिए, H/B हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण जो है, H का मान जो है, ध्यान रखिएगा, वैसे नहीं भी जानते हैं तो ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। कर्ण का मान क्या होता है, त्रिभुज के सभी भुजाओं में सबसे बड़ा मान किसका होता है, कर्ण का मान होता है। तो इसीलिए कर्ण क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। यहाँ H/B होता है, तो H यानी क्या होगा, 12 हो गया। 12 के अगर लिखेंगे तो B का मान क्या होगा, 5 के, तो 5 के से बड़ा है ना 12 के, है। इसीलिए कथन क्या है, सत्य है। तो 2 नंबर में क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है। क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि
सेक थीटा यानी कि सेक ए बराबर h/b होता है। क्या होता है? h/b होता है। और h का मान हमेशा p और b से, p समझते हैं आप लोग, लंब, b मतलब आधार, p और b से बड़ा होता है। तो क्या देखा, यह कथन सत्य है क्योंकि सेक के बराबर h/b होता है और h का मान छूट गया यहाँ, h का मान हमेशा p और b से क्या होता है? बड़ा होता है, जिसकी पुष्टि यह कथन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि यह कथन सत्य है क्योंकि सेक के बराबर h/b होता है और h का मान हमेशा p और b से बड़ा होता है, जिसकी पुष्टि यह कथन क्या कर रहा है। तो पुष्टि कर रहा है, इसलिए यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। ध्यान रखिएगा, यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। चलिए कथन तीसरा में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल असत्य है क्योंकि cos और sin दोनों क्या कोसाइन का रूप है। cos और sin क्या है? कोसाइन का रूप है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि cos कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप क्या है? नहीं है। क्या लिखेंगे? असत्य है। क्या है? असत्य है क्योंकि क्या होता है कि cos कोसाइन का रूप होता है। क्या होता है? cos कोसाइन का रूप होता है, कोसेक का कोसेकेंट का नहीं होता, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 11 का 4 क्या कर रहा है? cot A cot और A का गुणनफल होता है। बिल्कुल असत्य है। आप लोगों को बताए थे cot, ये क्या है? यह कथन असत्य है। क्या है यह कथन? यह कथन भी क्या हो गया आपका? असत्य हो गया। यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इस कथन में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, यह कथन कहता है cot A cot और A का गुणनफल है, यानी कि यह कथन कर रहा है cot A बराबर cot गुना A। आप लोग जानते हैं ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि cot क्या है? अनुपात है। क्या है? cot अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि A का गुणनफल नहीं है। यानी यह कथन असत्य है क्योंकि cot A कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि cot और A का गुणनफल है, इसलिए क्या हो गया? सत्य हो गया। चलिए आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगी। और कुल मिलाकर या पॉज करके नोट कर लें। तो 4 नंबर तक का हमने एक्सप्लेनेशन को देखा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपका किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर 4/3 क्या लगता है आपको? साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है थीटा के लिए? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इन बातों को देखिए। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये असत्य है। ये भी क्या है आपका? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है कि यह कथन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा कि यह मार्कर गड़बड़ा गया है।
5वां नंबर में होगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। क्यों है असत्य, इन बातों को जानिए। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। H मतलब H हमने क्या बताया इससे पहले कि H का मान क्या होता है, बड़ा होता है, सभी भुजाओं से बड़ा होता है। और यहाँ क्या हो गया, H का मान तो P से छोटा हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये असत्य है ना। यह कथन असत्य है क्योंकि क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है क्योंकि क्या है इसमें कारण। चलिए इन बातों को हम लोग देखते हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि इसमें H का मान क्या होता है, P के मान से, H का मान P के मान से क्या होता है, छोटा। H का मान P के मान से क्या होता है, छोटा। P का मान H के मान से छोटा है। H का मान क्या है, P के मान से छोटा है, जबकि हम लोग क्या जानते हैं, H का मान हमेशा P और B से बड़ा होना चाहिए। जबकि क्या होगा, जबकि H का मान हमेशा क्या होता है, P और B से क्या होता है, बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, H का मान हमेशा क्या होता है, P और B से बड़ा होता है। और यहाँ हमने क्या देखा, क्या हो रहा है हमारा कि H का मान हमेशा P से और B से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ कंडीशन क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है कि अगर साइन थीटा का मान हम 4/3 करते हैं, साइन थीटा बराबर 4/3, तो मतलब क्या हो गया, P/H बराबर 4/3 मानेंगे तो P बराबर 4 के, H बराबर 3 के हो जाएगा, है ना। तो H का मान क्या होगा, 3 के, तो P से छोटा हो गया ना, जब क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 नंबर का आप लोगों ने फुल एक्सप्लेनेशन को देखा कि किस प्रकार से 11 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, कैसे जवाब देंगे सत्य और असत्य में, और किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा ये एक्सप्लेनेशन। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को दूर करने का। ठीक है, तो फिर अगला वीडियो हम मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अगर डालते हैं तो वो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसमें कोई खर्च होता नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब्सक्राइब करने में तो कोई खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से घर बैठे तैयारी कर सकें। तो इसी के साथ अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।